Hello everyone, good evening, welcome back to your channel Knowledge at a Way to Success। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बहुत ही ज़रूरी होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो हम लेकर आए हैं आपके लिए एसएससी CHSL 2020 को लेकर। तो जैसे कि आपको पता है कि ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है, एग्जाम डेट कब से है ये सबको पता लग गया है। तो उसी को लेकर हमने ये वीडियो बनाई है कि आप अपने जो एडमिट कार्ड है वो कब से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो इसकी एग्जाम डेट है तो फ्रेंड्स वो आप देख ही सकते हैं कि इसकी एग्जाम डेट कौन सी है। इसकी एग्जाम डेट है 4 to 12 अगस्त, जो कि हमने एक स्क्रीनशॉट लेके भी लगा दिया और उसको हाईलाइट भी कर दिया, जिसमें आप इजीली देख सकते हैं कि जो एग्जाम डेट है CHSL की वो है 4 से 12 अगस्त 2021। तो अब हम बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करें और कब करें इसको लेकर। तो बहुत से स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज भी हैं और ये भी मैसेजेस आ रहे हैं कि किस तरह से डाउनलोड किया जाए। तो फ्रेंड्स जो आपका एडमिट कार्ड है वो आप कब से डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये एग्जाम से 15 डेज पहले कर सकते हैं। वो इसलिए ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं जो उसका एडमिट कार्ड होता है वो 15 डेज पहले आ जाता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि हाँ 15 डेज पहले से आ जाएगा। तो जैसे कि आपको पता है कि एग्जाम डेट आ गई है, एग्जाम आने वाला है, रिवीजन करनी है, तो उसी को लेकर हमने सोचा है कि एडमिट कार्ड के साथ साथ उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को भी बता दिया जाए जो कि एसएससी CHSL के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम एनालाइज करके लेकर आए हैं 2018-19 एंड जो 2020 में जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो गया था उसको लेकर। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर करना ना भूलें एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो हम यहाँ बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की। तो हम कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो मेन है। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर, जीएस, जीके, जीए, ये तो आप सबको पता ही होगा। तो अब हम बात करने वाले हैं कि इनमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको लास्ट मोमेंट पे हम रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए वही देखते हैं और शुरू करते हैं अपनी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में हमने अपने ये भी देखा है कि लास्ट ईयर के जो एग्जाम थे 2018 2019 उसको लेकर एनालाइज किया गया है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस बन रहे हैं और वो टॉपिक्स हम लेकर आए हैं। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो देख लीजिए आप। तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वॉइस। कितने मार्क्स का आता है, तो ये 2 मार्क्स का आता है। इडियम एंड फ्रेजेस की बात कर लें तो ये भी 2 मार्क्स का आता है। स्पेलिंग एरर एंड करेक्शन ये ज़रूर आता है और इसमें बहुत अच्छे से आप स्कोर कर सकते हैं। स्पेलिंग एरर भी 2 मार्क्स का आता है और स्पेलिंग करेक्शन भी 2 मार्क्स का आता है। एंटोनिम एंड सिनोनिम्स बहुत ही नॉर्मल आते हैं, कोई इतने हार्ड नहीं आते। तो आप हम इसके लिए एक वीडियो भी बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो आप उसमें से भी देख सकते हैं एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स की, जो कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस पेपर्स देखेंगे उसको एनालाइज करके वो सब कुछ लेकर आएंगे आप सभी के लिए। तो ये जो एंटोनिम और सिनोनिम्स हैं ये 4 मार्क्स के आते हैं। बात कर लेते हैं हम पैरा जंबल की। तो पैरा जंबल हमारे 2 मार्क्स के हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स ये बहुत ही कह सकते हैं एक फिलिंग द ब्लैंक्स एंड द नेक्स्ट वन इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये सब चीज़ें स्कूल में भी की हुई हैं तो ये बहुत बेसिक सी हैं, ये एवरेज स्टूडेंट भी इजीली कर सकता है। और आप देख सकते हैं जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ये 5 मार्क्स की आती है। तो प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से करें, जल्दबाजी में ना करें और डेली के डेली मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं। अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितना टाइम कंज्यूम कर रहे हो अपने क्वेश्चंस को करने में और आपको कितने और स्पीड की ज़रूरत है। तो अब थोड़ा ही टाइम रह गया है तो ज़रूर मॉक टेस्ट लगाएं। आज से मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दे, डेली का एक मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। देन और हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये भी हमारा आता है 2 मार्क्स का। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैथ्स के लिए। तो मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स जब हम देखें कि 2018 एंड 2019 में कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन बने हैं कौन कौन से टॉपिक को लेकर।
तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन की। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए कितना है, 2018 का एग्जाम देखते हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो देखते हैं तो 1 मार्क का बना था, और 2019 में भी उतने का ही बना था। सिमिलर नंबर सिस्टम 1 मार्क का, और 2019 में भी 1 मार्क का। तो आप यहाँ पे मार्क्स देख सकते हैं, और या फिर इनका एक स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं, ताकि आप जब तैयारी कर रहे हो तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी कि कौन कौन से टॉपिक आप लास्ट टाइम में आप रिवीजन ले सकते हो। ठीक है, रेशियो एंड प्रपोर्शन ये भी 1 1 मार्क का है। SI CI 1 1 मार्क। प्रॉफिट एंड लॉस ये भी 1 1 मार्क का है। परसेंटेज 1 मार्क। सॉरी फ्रेंड्स, जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो 2 2 मार्क्स का है। ठीक है, 2018 में भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे इसमें से, और 2019 में भी। एवरेज की बात कर लेते तो एवरेज में भी 1 मार्क का क्वेश्चन आया था। 2018 एंड 19 बहुत। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, इससे हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत ही इजी होता है ये, तो प्लीज आप वो चीज करें। और ऐसा मत करना कि अभी एग्जाम डेट आ गई है तो आप न्यू न्यू चैप्टर्स लेकर बैठ जाएंगे। आपने अभी तक जितना किया सिर्फ उसकी रिवीजन कीजिए, उसको टाइम दीजिए। अगर उसके बाद आपके पास टाइम मिलता है, अगर आपको टाइम है आपके पास, तो आप कोई न्यू चीज शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना जो फोकस है सिर्फ उन टॉपिक्स पे रखना है जिसमें आप बहुत ज्यादा अच्छे हो, जिसकी आपने प्रिपरेशन कर लिया है और आप उसको अच्छे से रिवाइज कर चुके हो उसके लिए। ठीक है, उसके बाद मेंसुरेशन है 1 मार्क का, 2018 में भी एंड 2019 में भी। ठीक है, उसके बाद है अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या है देखो, अलजेब्रा से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 3G, सॉरी 3 लिख दिया यहाँ पर गलती से, हम इसे इरेज कर देते हैं। ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और DI, DI बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी भी है, तो आप प्लीज इसको जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि जो DI है वो हाई लेवल का सिर्फ बैंक के एग्जाम्स के लिए आता है। CHSL और CGL के लिए जो DI है वो बहुत ही इजी होता है, तो अगर आप ध्यान से करेंगे तो आप इजीली 4 नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो प्लीज ये ध्यान में रखेंगे कि ये जो टॉपिक्स हैं इस पे आप अपना टाइम दें, और अगर इन टॉपिक्स में से आपका कोई भी टॉपिक हो रखा है तो उसकी रिवीजन जरूर लें। ठीक है फ्रेंड्स, इन चारों टॉपिक की बात कर रहे हैं हम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, DI, इनकी। तो चलो हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है जो हमारा GK, GS, GA, करंट अफेयर्स, ये सब कुछ इतना ज़्यादा है कि हम अगर पूरी ज़िंदगी भी लगा लें ना तो हम उसको नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमारी हिस्ट्री इतनी बड़ी है, उसको पढ़ते पढ़ते ही सदियां बीत जाएंगी। तो उसके लिए हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाए जिनमें से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब इसको ये चीज़ें क्या एनालाइज नहीं की जा सकती, कभी किसी में से पूछ लिया, कभी किसी में से कुछ पूछ लिया, क्योंकि आपको पता ही है कि सिर्फ ये एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है कभी भी। तो इसमें क्या क्या होगा, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री, जैसे कि आपको पता है इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास स्पोर्ट्स एंड गेम से क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन सा स्पोर्ट प्लेयर है। कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि कौन से प्लेयर का जो रिलेशन है वो कौन सी गेम के साथ है, या वो कहाँ से बिलोंग करता है। सबमिट से क्वेश्चन आते हैं। डांस फॉर्म से जरूर क्वेश्चन बनता है। और अवार्ड्स आप दोनों याद रखेंगे, स्पोर्ट्स अवार्ड्स भी याद रखेंगे, और जितने फिल्म फेयर अवार्ड या जो भी अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है वो जो रिसेंट हुआ है ना उसी में से पूछे जाते हैं, पहले से नहीं पूछा जाता। पहले से तो या तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि फर्स्ट टाइम कौन सी चीज किसको मिली थी या किसको नहीं मिली थी, ये चीज पूछी जाएगी। ठीक है, तो जो रिसेंट का हुआ है, रिसेंट 6 मंथ में या 7 मंथ में या 8 मंथ में आप लगा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ का ही पूछा जाता है। तो उसमें जिन जिन बंदों को स्पोर्ट्स में या किसी भी चीज को लेकर कोई भी अवार्ड दिया गया है तो उसको जरूर याद रखेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं गवर्नर की, कहीं का भी पूछ सकते हैं कहाँ का गवर्नर कौन है। इस तरह से डेज एंड थीम्स पूछी जा सकती है। और इस टॉपिक को लेकर अगर हम बात करते हैं तो हमसे ये देखो, अब ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टेट की कौन सी सरकार है, किसकी सरकार है वहां पर, और वहां पर कौन कौन से स्कीम्स आ रही हैं, ये चीज जरूर याद रखेंगे। और डेज एंड थीम्स का बता ही दिया है, अगर आप किसी चीज का डे याद कर रहे हैं तो उसकी थीम जरूर याद करें।
क्योंकि अब क्या हो रहा है कि थीम्स पूछ ली जाती हैं कि हाँ इस दिन ये दिन मनाया गया था, तो उसकी थीम क्या रखी गई थी, तो थीम्स पे जरूर ध्यान दें। उसके बाद दे रखा है हमारे पास जीआई टैग, ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, जैसे कि अभी रिसेंट में जो बिहार के आम को मिला है, लीची को मिला है, चीकू को मिला है, और कहाँ पर उसको एक्सपोर्ट किया गया है। ठीक है, हमने अपनी जो करंट अफेयर की वीडियोस हैं उन सभी में इन चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है, तो आप जाकर उनको भी देख सकते हैं। अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है करंट अफेयर्स की, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज से ज़रूर पूछा जाता है कि कौन से टाइम पे किसको किसको फर्स्ट टाइम मिला था, या रिसेंट अभी किसको मिला है, और कौन सी चीज़ के लिए मिला है। ये चीज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर्स, तो हम बोल रहे हैं सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको इसकी रिवीजन भी ले लेनी चाहिए साथ ही साथ, क्योंकि ये बहुत इजी। अगर आप कोई वीडियो भी देखते हैं, हम डेली की एक टॉपिक पे एक वीडियो डालेंगे, तो आप प्लीज़ उसको ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी वो आपके एग्जाम के लिए, और आप देखेंगे उसमें से ज़रूर क्वेश्चंस बनेंगे। अब बात करते हैं रिलेटेड टू कोविड 19। अभी कोविड 19 जब से चला है तब से इतनी स्कीम्स आ गई हैं, इतना कुछ हुआ है, कभी कोई सरकार कोई चीज़ लॉन्च कर रही है कोविड को लेकर, कोई वैक्सीन आ रही है या कुछ भी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। इंडस वैली और गांधी ईरा तो आपको पता ही है कि जो लास्ट एग्जाम्स हुए थे उनमें गांधी ईरा और इंडस वैली से कितने ही क्वेश्चंस आए थे। हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, कई बार तो 4 4 क्वेश्चन भी आए हैं। तो गांधी ईरा तो मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, गांधी ईरा तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप ज़रूर करें इसको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ऑल इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स जो रिसेंट में जितनी अपॉइंटमेंट्स हुई है उनकी एक लिस्ट है, और हम जल्द उसके लिए भी वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो हमने आपको बताया है जैसे कि डेली का एक वीडियो आएगा इसी से रिलेटेड, तो आप उसको ज़रूर देखें। नेक्स्ट है रिवर्स, लेक्स एंड डैम्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बायोलॉजी को लेकर। बायोलॉजी में देखिए आप कौन कौन से हैं इम्पोर्टेंट जो करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए बायोलॉजी है, सॉरी एक मिनट, बायोलॉजी में कौन से विटामिन पूछे जा सकते हैं। अभी कोरोना वायरस है जैसे, उससे रिलेटेड आ जाएंगे, या कोई भी वायरस, लाइक जैसे कि कोई भी वायरस खत्म कब हुआ था, या कब स्टार्ट हुआ था, या उससे रिलेटेड कुछ भी, और डायसिस कौन सी बीमारी किससे रिलेटेड, और इसमें एक और टॉपिक आप ऐड कर सकते हैं। कौन सा टॉपिक है वो, जैसे कि किस चीज़ की स्टडी को क्या कहा जाता है, ठीक है, वो भी पूछा जा सकता है, वो भी ध्यान में रखेंगे। केमिस्ट्री में क्या आएगा, पेरियोडिक टेबल और फॉर्मूलाज वगैरह ही आते हैं इससे मेनली। फिजिक्स की बात करें, एसआई यूनिट, इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज एंड डिफरेंट सोलर सिस्टम से जरूर क्वेश्चन बनते हैं, तो वो हम यहाँ लिखना भूल गए, बट आप ध्यान में रखेंगे कि सोलर सिस्टम भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। करंट अफेयर की बात कर ले तो कब तक का, जैसा कि हमने आपको बताया ही था कि लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर बहुत ही ज़रूरी है। कब तक का, लास्ट 6 मंथ का, ठीक है, तो ये आप कर लें। तो इसकी एक अलग से ही हमने बताया आपको, लिस्ट बनी हुई है, प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स की बात कर ले, इकोनॉमिक्स में क्या आएगा, बजट एंड जीडीपी आएगा। पॉलिटी की बात कर ले, आर्टिकल्स, आर्टिकल द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और हमने इसको लेके एक अलग सी प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब आर्टिकल से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की हैं। वो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री की, ठीक है। तो हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हैं तो आप देख लीजिए। हिस्ट्री में फाउंडर, फर्स्ट एंड लास्ट रूलर, बैटल्स, बुद्धिस्ट काउंसिल, बौद्ध एंड जैन धर्म से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कि पहला इसमें जो फर्स्ट थे वो कौन थे, उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, इससे रिलेटेड। कांग्रेस सेशन से रिलेटेड, गवर्नर जनरल का, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको पता ही है कि लास्ट जिन बच्चों के एग्जाम हुए थे उनको इसमें से क्वेश्चंस हम आए थे, और सब बच्चों ने बताया भी था कि गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉय से क्वेश्चन बन रहे हैं, गांधी ईरा से क्वेश्चन बन रहे हैं। ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस हर एक शिफ्ट में बना है। उसके बाद फॉरेन ट्रैवलर्स, कौन सबसे पहले इंडिया में आया था, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो तीनों याद रखेंगे, और कौन किसके टाइम पे आए थे ये भी याद रखेंगे।
और बाकी मोनूमेंट्स किसने कौन सा मोनूमेंट बनवाया है, या उससे रिलेटेड चीजें ये भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो थी हमारे एसएससी सीएचएसएल को लेकर, जिसमें हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए हैं और ये भी बताया है कि आप अपना एडमिट कार्ड कैसे और कब डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे प्लीज लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि वीडियो की आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें एंड थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।